वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भी बस्तर जिले में भी सप्ताह भर के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है और निश्चित रूप से यह लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है शहर के अनुपमा चौक इलाके में। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से कोई भी आपको इस एरिया में नहीं दिखेगा और पूरी तरह से प्रशासन ने सख्त इस लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से ऐसे भी दिक्कतें सामने आ रही है, खास करके गरीब और असहाय लोगों को जिन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। इस संकट काल में सबसे बड़ी मुसीबत मज़दूरों और रोज़मर्रा का ज़िंदगी जीने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से फुटपाथ पे ये लोग मौजूद हैं, इनका पूरा तरह से काम बंद हो गया है लॉकडाउन की वजह से और इन्हें दो वक्त की रोटी के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में शहर की युवा संस्था बस्तरिया बैक बेंचर्स के द्वारा लगातार इन लोगों को भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। दरअसल स्वच्छता अभियान के लिए पहले से ही बस्तर बैक बेंचर्स के कार्य को लेकर लोगों ने काफ़ी सराहा है और जिसके बाद लॉकडाउन के बाद से लगातार ऐसे लोगों को वे भरपेट भोजन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इनके लोगों के द्वारा इन्हें भोजन पहुंचाया जा रहा है। देख सकते हैं ये मज़दूर हैं, हमाली का काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनका काम प्रभावित हो गया है और ऐसे में इन्हें पैसे भी नहीं दिए जा रहे और खाने के लाले पड़ गए थे। लेकिन इन युवाओं के द्वारा कोशिश की जा रही है कि इन्हें भरपेट भोजन मिले और 2 वक्त की रोटी मिले ताकि उन्हें भूखा पेट सोना ना पड़े। आपसे जानेंगे क्या काम करते हो? कबाड़ी का दुकान। कबाड़ी की दुकान चलाते हैं। अच्छा बताओ, अभी लॉकडाउन की वजह से काम धाम कैसा चल रहा है? बंद हो गया? बंद है सर। बंद है जी। कितने दिन से बंद है? 3 दिन मंगलवार से तब से बंद है जी। अच्छा, तब से क्या पैसा कौड़ी कुछ नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। अच्छा ये बताओ फिर खाने के लिए कैसे करते थे? जितना था उतना हम खा लिए, जितना पैसा रहा उतना खत्म हो गया सर। अच्छा अच्छा, अभी ये यहाँ के लड़कों के द्वारा भोजन मिल रहा है, कितना राहत मिला है? रात तो मिल रहा है सर। मिल रहा है जी। कब से ला रहे हैं भोजन इन लोग? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया जी। क्या सुबह दोपहर में और रात में खिलाते हैं? दोपहर रात को दोनों टाइम में? जी। अच्छा, भरपेट भोजन मिल रहा है अभी? जी भरपेट मिल रहा है ना? भरपेट में था। अच्छा, अभी क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है सर। अच्छा, तो काम धाम सब बंद हो गया है सब सर। बंद है। आप क्या करते हैं? कबाड़ी दुकान में काम करता आपका भी हूँ। कबाड़ी दुकान जी, काम है? जी। क्या डेली पैसा मिलता है वाला काम में? हाँ, डेली मिलता है सर। अच्छा, तो अभी पूरा काम बंद है? अभी काम पूरा बंद है सर। अच्छा, किस तरह का दिक्कत जा रहा है आप लोग को? वही खाने का दिक्कत जा रहा था सर। हाँ। और कुछ नहीं। अच्छा, तो अभी ये युवा जो खाना पहुंचा रहे हैं, कितने दिन से खाना पहुंचा रहे हैं? 3 दिन हो गया सर। 3 दिन हो गए। जी। क्या भरपेट भोजन देते हैं? भरपेट दे रहे हैं सर। भरपेट भोजन देते हैं दोनों टाइम? दोनों टाइम में सर। अच्छा, जी तो क्या लगता है ऐसी अभी लॉकडाउन है तो इन लोग खाना पहुंचाते रहे जी, देते रहे खाना ताकि पेट भरता रहे? पेट भरता रहे सर। धन्यवाद देना चाहेंगे युवाओं को, इन लोग को? जी धन्यवाद सर। कबाड़ी सामान कबाड़ी सामान अभी बंद है काम बंद है बाबू। कब से बंद है? ये लॉकडाउन में लॉकडाउन बंद है। बंद है। खाना पीना कैसा करते थे? ये असनी कोण मांगले काय देवा रहे ना बुके सोय भराई लगे। अच्छा, भूखे सोते थे? अच्छा, अभी खाना ला के दिए, कितना राहत मिला? ठीक है बाबू, ये पर ठीक लगा? हाँ ठीक लगा। तो आप देख सकते हैं कि इन तरह के शहर में ऐसे करीब 200 लोग हैं जो फुटपाथ पे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। कोई कबाड़ी का काम करता है, तो कोई हमाली का काम करता है, कोई रोज़मर्रा का ज़िंदगी में अपना काम करता है। और सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन की वजह से इनके रोजी रोटी पर मुसीबत आन पड़ी है और हालांकि प्रशासन भी कोशिश कर रही है, लेकिन यह कोशिश सभी व्यक्तियों तक नहीं पहुंच रही। और ऐसे में बस्तरिया बैक बेंचर्स के लोगों ने एक बीड़ा उठाया, भरपेट भोजन दिया जाए ताकि इन लोगों को भरपेट भोजन दिया जाए ताकि शहर का, बस्तर ज़िले का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। आप देख सकते हैं कि ये सभी बस्तरिया बैक बेंचर्स के युवा हैं जो सुबह से ही खाना बनाने के काम में जुट जाते हैं और उसके बाद दोपहर होता है और इसे खाना लेकर निकलते हैं। ऐसे लोगों तक खाना पहुंचाते हैं जिन्हें इनसे काफ़ी उम्मीद रहती है कि अब भोजन आएगा और वो भरपेट अपना भोजन कर सकेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग को कैसे लगा कि लॉकडाउन के दौरान इनको भोजन देना चाहिए? क्या भी अभी जैसे लॉकडाउन हुआ है तो सारे होटल, किराने की दुकान, सारे लोग चीज़ बंद हैं और कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ मतलब मांग के खाते हैं। कुछ बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके पास पैसे तो हैं लेकिन होटल नहीं खुलने की वजह से उनके पास भूखे रहने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो हमने सोचा कि
हमारे बस्तर या जगदलपुर एरिया में कोई भी ऐसा एक आदमी भूखा ना रहे। उसी चक्कर में, उसी के सिलसिले में हमारे द्वारा बस्तर वेंचर के द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई है और हम पूरे शहर में कोशिश करते हैं कि हर एक व्यक्ति तक पहुंच के भोजन उनको तक पहुंचाएं ताकि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। कोशिश इनकी यही है कि भोजन वहाँ तक पहुँचाए। क्या किसी तरह की कोई शासन से मदद ली जा रही है आप लोग के द्वारा? ये जो मदद, किसी भी तरह की शासन से कोई मदद नहीं ली जा रही है। ये बस्तरिया बैक बेंचर्स का एक टीम है जिसका एक टैगलाइन दिया गया है कि कोई भी बस्तरिया भूखा नहीं रहेगा। जगह जगह गली गली पहुंचकर अगर हमको कोई आदमी या औरत भूखा दिखते हैं तो उनको खाने खिलाने का काम किया जा रहा है और शासन से किसी प्रकार की मदद नहीं ली जा रही है। सब टीम के द्वारा एक दूसरे की सहायता से सब काम किया जा रहा है। क्या दोनों वक्त के लिए इनको भोजन की व्यवस्था की जा रही है? जी हाँ, दोनों वक्त के लिए इनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। दोपहर को इस टाइम करते हैं अपन, शाम को 7:30 बजे के बाद भोजन की व्यवस्था इन लोगों के लिए, जिन लोगों को डेली दिया जा रहा है उनके पास तो ज़रूर उन तक हम ज़रूर पहुँच रहे हैं। दरअसल 15 अप्रैल को जिला प्रशासन ने लॉकडाउन जारी कर दिया था जगदलपुर में और उसके बाद से इन युवाओं के द्वारा अभी 3 दिन बीत चुके हैं और इन 3 दिनों में करीब, आपसे जानना चाहेंगे, इन 3 दिनों में कितने लोगों तक आपने भोजन पहुंचा दिया है? हम कोशिश करते हैं डेली जितने से जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों को भोजन पहुंचाएं। तो हम जैसे पहला दिन का हमने रखा था 70 लोगों का, हमने 70 पार्सल बनाए। 70 पार्सल बनाने के बाद हमने 70 लोगों को बांटा। फिर 70 लोग जिस दिन हम बांट दिए तो हमको पता चला इससे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है हमारी, तो हमने उस दिन शाम को कुछ और ज़्यादा बनाया, आज उससे ज़्यादा बनाया। कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक हम ये मदद पहुंचा सकें। देख सकते हैं कि युवाओं का द्वारा ये कहना है कि जहां तक है वहां तक लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे इस दौरान किस तरह से सतर्कता बरती जा रही है, खास करके क्योंकि महामारी का प्रकोप भी बढ़ रहा है? जी जी जी, भोजन वितरण के दौरान हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं और साथ ही साथ मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। पूर्ण रूप से सतर्कता बरती जा रही है हम लोगों के द्वारा भोजन, और समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग भी हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति तक भोजन पहुँचाने की प्रयास की जा रही है? हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग हर एक आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, है ना, और उन लोग की भूख मिटाने की कोशिश करें। बस्तरिया बैक बेंचर्स के युवाओं का कहना है कि हर एक व्यक्ति तक वे भोजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो गरीब है, असहाय है और ख़ास करके फुटपाथ में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। लॉकडाउन की वजह से उनका कामकाज छिन गया है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी दयनीय हो गई है। इस वजह से इन लोग की कोशिश वही है कि एक एक व्यक्ति तक भोजन पहुँचे और बस्तर का एक भी व्यक्ति भूखा पेट ना सोए और भरपेट भोजन इन्हें मिले। हालांकि जब से इन्होंने ये अभियान शुरू किया है उसके बाद कुछ लोगों के मदद के लिए हाथ भी बढ़े हैं और लगातार मदद भी पहुंचाई जा रही है, लेकिन अभी युवाओं के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है अपने ही पैसे इकट्ठे करके उनके द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से जो भोजन इन्हें दिया जा रहा है वो भोजन पहले खुद युवा टेस्ट करते हैं, उसके बाद इन लोगों को दिया जाता है और ख़ास करके इस दौरान अपना भी ध्यान रखते हैं कि किसी तरह से संक्रमण ना फैले और सोशल डिस्टेंसिंग और दूरी बनाकर वे लगातार इन लोगों तक खाना पहुंचाए और दोनों वक्त की रोटी इन्हें भरपेट दे सके। अशोक नायडू, ईटीवी भारत, बस्तर।